नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे हम सबके करीब आने वाला है, तो उसके सिलसिले में हम लोग कुछ प्रश्नाभ्यास के साथ प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे या किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग प्रतिदिन कुछ प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं या उस ऐसे प्रश्नों को देख करके हमको आइडिया लग सकता है कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं को ध्यान रखते हुए हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न पे देखते हैं और उस पे चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम्ना जतुकर्णिपुत्रः उत्तर रामचरिते केन उक्तम। आपके पाठ्यक्रम में उत्तर रामचरितम लगा हुआ है, जो किसकी कृति है? भवभूति की कृति है, जो साफ साफ यहाँ पे लिखा भी गया है। जो करुण रस के प्रधान देवता मतलब प्रधान जो कवि हैं, इन करुण रस के प्रधान कवियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी कितनी कृतियां हैं? इनकी 3 कृतियां पाई जाती हैं। एक आपका यह उत्तर रामचरितम हुआ, ठीक है, दूसरा आपका हुआ मालती माधव, ठीक है, और एक आपका है मालती माधव है और एक क्या है, एक ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब 3 कृतियां इनकी है। ठीक है, तो उसमें से उत्तर रामचरित में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। तो 7 अंक का जब आप शुरुआत करेंगे तो उस शुरुआत में ही लिखा गया है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकुर्णिपुत्रः उत्तर रामचरिते केन उक्तम। यह जो उक्ति है यह किसके द्वारा कही गई है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राम, सूत्रधार, वाल्मीकि और अष्टावक्र। ठीक है, तो प्रथम जो अंक है उस प्रथम अंक में सूत्रधार के द्वारा यह उक्ति बताई गई है कि जो पदवाक्य प्रमाणज्ञ मतलब पद मतलब क्या हुआ? व्याकरण, वाक्य मतलब क्या हुआ? मीमांसा, प्रमाण मतलब क्या? न्याय, मतलब व्याकरण, मीमांसा और न्याय के जो मर्मज्ञ हैं, ऐसे भवभूति जो जतुकर्णी के पुत्र हैं, ऐसे भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरित का हम लोग क्या करेंगे? मंचन करेंगे। इस तरह से इस वाक्यांश के साथ सूत्रधार इस नाटक का क्या करता है? शुरुआत करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन होगा? ये सूत्रधार दूसरे नंबर का होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को देखकर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो नाटकों में जो शुरुआत में कुछ कवियों के परिचय को लेकर के, कुछ उनके वंशावलियों को ध्यान में कराते हुए कुछ बिंदु दिए गए हैं, तो उन बिंदुओं को दे करके भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर रामचरित से संबंधित, उत्तर रामचरिते किम नाम चतुर्थो अंकः। देखिए 7 अंक का जो आपका उत्तर रामचरित है, उस उत्तर रामचरित के 7 अंक के अलग अलग नाम दिए गए हैं और इन अंकों के नामों से या जो विभिन्न नाटक हैं उन विभिन्न नाटकों के अंकों के नामों से क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। और अधिकतम बार देखा गया है कि किसी न किसी नाटक के अंकों के या प्रकरणों के नाम पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको सभी अंक मतलब नाटकों के जो अंकों के नाम हैं, प्रकरणों के नाम हैं, उनको अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके सामने आएंगे तो किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कि चतुर्थ अंक का नाम क्या है। तो 7 अंक का नाम हम जान लेते हैं। तो पहले अंक का जो नाम है वो चित्रदर्शन है। ठीक है, मतलब पहले अंक का जो नाम है वो चित्रदर्शन है। दूसरे अंक का नाम आपका पंचवटी प्रवेश है। तीसरे अंक का नाम आपका छाया अंक है। चौथे अंक का नाम आपका कौशल्याजनक मिलन है। ठीक है, और 5वें अंक का नाम है आपका कुमार विक्रम। ठीक है, और 6ठे अंक का नाम है कुमार विक्रम प्रत्यभिज्ञान और
7वें अंक का नाम है सम्मेलन अंक भी कहते हैं और इसको गर्भांक के नाम से भी जानते हैं। और इन 7 अंकों में जो सबसे फेमस अंक है, जो अधिकतम पूछा जाता है, वह तीसरा अंक है जो छाया अंक के नाम से जाना जाता है, और जो 7वां अंक है गर्भांक अंक के नाम से जाना जाता है। इस अंकों के बारे में प्रायः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो चतुर्थ अंक का जो नाम है वह क्या है, कौशल्याजनक मिलन। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरित से संबंधित है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इदम वचनम कस्मिन नाटके दृश्यते। ये जो सूक्ति है, ये जो वाक्य है, ये किस नाटक में मतलब देखने को मिलता है। तो आपको क्या ध्यान रखने हैं कि जो नाटकों के जो विभिन्न और बहुत महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ हैं, उन सूक्तियों को भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि सूक्तियों को दे करके या सूक्ति को कहने वाले जो क्या कहते हैं जो पात्र हैं, उनसे भी प्रश्न क्या करता है, पूछ लेता है, ठीक है। तो उसी कड़ी में पूछ रहा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, मतलब वज्र से कठोर और फूलों से सुकोमल ऐसा जो मतलब जो हृदय होता है वह बड़े लोगों के ही होता है। यह जो आप दूसरा अंक देखेंगे उत्तर रामचरित में, तो उसमें एक पात्र है आत्रेयी जो एक दासी रहती है, और एक पात्र है वासंती, ठीक है, जो माता सीता की सखी रहती हैं। कौन, माता सीता की सखी। इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही होती है, किसके किसके बीच में, आत्रेयी और वासंती के बीच में, ठीक है। तो आत्रेयी और वासंती के बीच में चर्चा कब होती है, जब वह बताती है कि मतलब सीता जी जा चुकी हैं, ठीक है, और राम जी क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ भाई पति पत्नी साथ में ही बैठ के करते हैं। तो जब यज्ञ कर रहे हैं तो देखती हैं कि राम जी अपने बगल में किसी को बैठाए हैं, तो भाई वो परेशान हो जाती है कि बिना पति मतलब पत्नी चली गई हैं फिर भी वो किसी को बगल में बैठाएं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। तो फिर उनको आत्रेयी बताती है कि नहीं, वह मतलब सोने के प्रतिमूर्ति के रूप में, मतलब सोने के रूप में सीता जी को ही बना करके वो रखे हैं। तब उस पे कह रही हैं कि एक तो उनकी पत्नी जा चुकी हैं, फिर भी वो सोने के मूर्ति के रूप में उनको बगल में रख करके अपना यज्ञ कर रहे हैं, ये कोई बड़ा हृदय वाला ही कर सकता है। तो उसी पे वासंती कहती है कि वज्र से कठोर और फूलों से भी सुकोमल जो चित्त होता है, हमेशा प्रायः देखा गया है कि बड़े लोगों का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यह जो उक्ति है, यह जो वचन है, यह उत्तर रामचरित में क्या वासंती के द्वारा क्या हुआ है, कहा गया है। किसके द्वारा, वासंती के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए इस तरह के जो फेमस सूक्तियाँ हैं, उन सूक्तियों को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि प्रायश्चित्त कर्माणि भवन्ति। प्रायश्चित्त कर्माणि भवन्ति, यह वेदांत सार से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए वेदांत सार में 6 कर्मों के बारे में बताया गया है। कौन कौन, एक है आपका काम्य, दूसरा है निषिद्ध, ठीक है, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना विधि, ठीक है। ये 6 तरह के कर्म बताए गए हैं, उनके अलग अलग लक्षण हैं। जैसे काम्य का लक्षण करते हैं कि स्वर्गात इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि काम्यानि, नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मणादीनि निषिद्धानि, नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, ठीक है। तो ये हननादीनि जो है ये किसका है, यह निषिद्ध का लक्षण है। मतलब निषिद्ध का क्या, कि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हरणादीनि निषिद्धानि, ठीक है। और संध्या वंदनादि जो है नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि नित्यानि, यह नित्य कर्म का लक्षण है, ठीक है। और स्वर्गात इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, यह काम्य कर्म का लक्षण है, ठीक है। और पापक्षय साधनानि चांद्रायणदीनि प्रायश्चित्तानि, ठीक है, यह किसका है, प्रायश्चित का है। और पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जातिष्ठ्यादीनि नैमित्तिकानि, यह किसका है,
नैमित्तिक का है, और सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनी, ठीक है, यह किसका है, उपासन विधि का है। तो जो अंतिम में जो विधि बताते हैं ना कि ये जो हरणादीनी, संध्या वदनादीनी, ये जो करके आते हैं नाम, इनको आपको ध्यान तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ ही साथ जो इसके लक्षण दिए गए हैं उनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई तरह से कई बार क्या होता है कि इनके लास्ट वाले विधि को देकर के प्रश्न पूछ लेता है, और कई बार क्या होता है कि पूरा लक्षण देकर के प्रश्न पूछ लिया करता है, ठीक है। तो इसलिए चांद्रायणादीनी, ठीक है, पापक्षय साधनानी चांद्रायणादीनी जो है ये प्रायश्चित्तानि, प्रायश्चित का लक्षण है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी होगा। तो इसका उत्तर क्या माना जाएगा, डी। तो देखिए इस एक प्रश्न के साथ जो वेदांत सार में 6 कर्म बताए गए हैं, उन 6 कर्मों के लक्षण को आपको ध्यान रखने हैं, लक्षण के साथ साथ किसके क्या क्या विधियाँ दी गई हैं उनको आपको ध्यान रखने हैं। तो यह मतलब ऐसा जगह है जहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन सभी विधियों को आप लोग क्या करने हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपके सामने आएंगे तो किसी तरह की गलती क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब आगे भी प्रश्न उसी से है, क्या है कि भूतानाम केभ्यः अंशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। ये भी देखिए आपके वेदांत सार से ही प्रश्न है, ठीक है। जब वेदांत सार में लिंग शरीरोत्पत्ति की जब बात की जाती है, ठीक है, लिंग शरीर कितने माने गए हैं वेदांत सार में, 17 माने गए हैं, ठीक है। और जो सांख्य है, सांख्यकारिका में कितने शरीर माने गए हैं, 18 माने गए हैं, ठीक है। तो 18 इसमें होते हैं, 17 होते हैं वेदांत सार में, ठीक है। अब वह कौन कौन होते हैं, तो ये जो लिंग शरीर हैं, लिंग शरीर जो 17 बनते हैं, वह किसके मतलब किनके माध्यम से उनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इन लिंग शरीर की उत्पत्ति किसके माध्यम से होती है। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो लिंग शरीर 17 होते हैं इनमें कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, तो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, कौन कौन है, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि है और मन है, पंच कर्मेंद्रिय है, ठीक है, और पंच कर्मेंद्रिय के बाद पंच प्राण वायु है, ठीक है, पंच प्राण वायु है। तो देखिए यहाँ उसमें क्या है, अहंकार, और इसमें 18 क्यों है कि देखिए इसमें अहंकार नहीं है, मतलब वेदांत सार में अहंकार नहीं माना गया है, और पंच प्राण वायु की जगह पे वहाँ पे पंच तन मात्राओं को रखा गया है। किसको रखा गया है, पंच तन मात्राओं को रखा गया, इसलिए सांख्यकारिका में 18 सूक्ष्म शरीर हो जाते हैं, और लिंग शरीर वेदांत सार में कितने हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। और इनकी क्रमशः उत्पत्ति कैसे हुई है, तो पंच ज्ञानेंद्रियों की जो उत्पत्ति है वह आकाशादि के सात्विक अंश से अलग अलग मिल करके, आकाशादि के सात्विक अंश से अलग अलग इनकी क्या होती है, पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और सात्विक आकाशादि के सात्विक अंश से ही पृथक मतलब अलग अलग नहीं, व्यष्टि रूप से किसकी उत्पत्ति होती है, बुद्धि और मन की उत्पत्ति होती है। आकाशादि के राजसिक अंश से अलग अलग कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और आकाशादि के राजसिक अंश से ही मिल करके क्या होता है, ये पंच प्राण वायु की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है कि भूतानाम केभ्यः अंशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते, मतलब जो पंच महाभूत होते हैं उन पंच महाभूतों के किस अंश से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो अभी आपको बताए कि आकाशादि के सात्विक अंश से मिल करके अलग अलग सात्विक अंश में अलग अलग होकर के पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो किससे होती है, सात्विक अंश से, ठीक है। तो सात्विक अंश से ये भी ध्यान रखिएगा कि अलग अलग पृथक पृथक अवयवों से मिल करके क्या होता है, पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। राजसिक से क्या होता है, आपका अलग अलग कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और मिल करके पंच प्राण वायु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और सात्विक अंश से पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सी होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखेंगे तो सी जो होगा उत्तर फाइनल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि आकाशस्य गुणः वर्तते। जो पंच महाभूत होते हैं, आकाश क्या है,
आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। इन सभी पंच महाभूतों के अपने अपने क्या है, असाधारण गुण हैं, ठीक है, जो इन्हीं में रहते हैं। तो कौन कौन है? आकाश है, ठीक है, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से जल, ठीक है। इस तरह की उत्पत्ति होती है। आकाशाद वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये उल्टा हो गया, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे जो है आकाशात वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, अग्नि से क्या होता है? अग्नि से उत्पत्ति जल की होती है, ठीक है। तो अग्नि से उत्पत्ति किसकी होगी? जल की, और जल से पृथ्वी की। तो किससे किसकी उत्पत्ति होती है ये भी देख लीजिए। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ठीक है। और इन सब के अपने पर्सनल गुण भी हैं, ठीक है। वो क्या क्या हैं? आकाश का जो गुण है वह आकाश का गुण आपका शब्द है, ठीक है। वायु का है स्पर्श है, अग्नि का क्या है? अग्नि का तेज है, जल का क्या है? रस है, पृथ्वी का क्या है? गंध है, ठीक है। तो ये पांचों के अपने क्या क्या हैं? अलग अलग गुण हैं। तो जो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि आकाशस्य गुणः वर्तते, आकाश का गुण क्या है? तो आकाश का गुण क्या बताए? आकाश का गुण आपका है शब्द, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा? आपका शब्द होगा। मतलब छठे नंबर का जो बी नंबर का ऑप्शन होगा वह सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है अर्थ संग्रह से। कह रहा है कि मेलयतु, आपके चार यहाँ पे दिए हैं और इनके चार अलग अलग इसके क्या कहते हैं उत्तर दिए हैं, एक दूसरे को मिलाना है, ठीक है। तो उदाहरण दिए हैं, मिलाना है। देखिए, ब्रीहीन अवहंती पंच पंच नखा भक्ष्या अग्निरिमस्य वैसजम और सोमेन यजत, ठीक है। तो ये चार दिए हैं, कौन किसका है देख लीजिए। तो ब्रीहीन अवहंती जो है यह नियम विधि का उदाहरण है। किस विधि का उदाहरण है? नियम विधि का। पंच पंच नखा भक्ष्या आपका परिसंख्या विधि का उदाहरण है। अग्निरिमस्य वैसजम जो अर्थवाद के जो तीन भेद होते हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद, उनमें से एक भेद आपका क्या है? अनुवाद, ठीक है। तो उसमें से अग्निरिमस्य वैसजम यह अनुवाद का भेद है। और सोमेन यजेत जो उत्पत्ति विधि में जो गुण विधि और विशिष्ट विधि होती हैं, उनमें जो विशिष्ट विधि है उस विशिष्ट विधि का उदाहरण क्या है? सोमेन यजेत, ठीक है। और दधना जुहोती जो है यह गुण विधि का उदाहरण है। दधना जुहोती, ठीक है। अग्निहोत्रम जुहोती किसका उदाहरण है? यह आपका उत्पत्ति विधि का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको अलग अलग उदाहरणों को भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मिला लीजिए कौन किसका है। तो देखिए और ऐसे प्रश्नों को जब सॉल्व के लिए आते हैं, जब उत्तर देना रहता है, तो डायरेक्ट इससे मत मिलाइए। कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे, अब फिर से अब तो भाई कंप्यूटर बेस ही होगा, तो आपको एक सफ़ेद सफ़ेद पेज मिलेंगे। तो उस पेज पे क्या करिए, आप यहीं बैठा लीजिए। क्या? जैसे मान लीजिए एक है, तो एक का क्या है? एक का आपका है ए बी, ठीक है, तो बी करिए। दो का क्या है? एक है। दो का क्या है? ए है। सी का क्या है? तीसरे का क्या है? डी है, ठीक है। और चौथे का क्या है? सी है। चौथे का क्या है? सी है। अब ये देखिए, इस तरह से जब बैठा लेंगे और लिखने के बाद जब ढूंढेंगे तो डायरेक्ट यही मिलेगा। तब आपके जो प्रश्न जो गलत होने की संभावना रहते हैं ना, वो गलत नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है कई बार कि ये कन्फ्यूजन बनने लगता है कि यार सोचे थे यही होगा लेकिन गलती से ये लग गया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे तुरंत, देखिए है कहाँ पे। तो देखिए दूसरे नंबर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ए का बी, ठीक है, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। यानी ये आपको मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जब आप देखेंगे, जब इस तरह से करेंगे, तो प्रायः इस तरह के क्वेश्चन जो आते हुए गलत हो जाते हैं तो गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है। आगे क्वेश्चन है, चलो भाई देखिए आ गया तो लाइट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका पदार्थ बोधक वाक्यानाम यह क्रमः सह कह, ठीक है। देखिए जो 4 तरह की विधियां होती हैं, इसमें अर्थ संग्रह में कितनी विधियां बताई गई हैं? 4 तरह की। कौन कौन? उत्पत्ति विधि, ठीक है, उत्पत्ति विधि,
विनियोग विधि और प्रयोग विधि और अधिकार विधि। ठीक है, तो इनके अपने अपने लक्षण हैं और इनके सहायक कुछ तत्व भी होते हैं। जैसे विनियोग विधि के अपने 6 सहायक तत्व मतलब तत्व हैं। कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। इनके कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं, तो क्रम को भी आपको ध्यान रखना है। इनके जो अपने अपने लक्षण हैं उनको भी ध्यान रखना है। इसी तरह इनके भी जो बोधक हैं, मतलब विनियोग विधि के जो विनियोग विधि का लक्षण क्या है? अंग संबंधी मतलब अंग क्या है? अंग भावना संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि। तो जो अंगांगी भाव का जो बोधक होते हैं, वो जो सहकारी भूत जो मतलब तत्व होते हैं, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी तरह प्रयोग विधि में भी, ठीक है, प्रयोग मतलब अंगानाम क्रम बोधको विधि ही प्रयोग विधि। यह क्या है? आपका प्रयोग विधि का लक्षण है। तो इसके भी 6 तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन? तो इसके हैं आपके श्रुति है, श्रुति अर्थ, पाठ, स्थान और मुख्य, ठीक है, प्रवृत्ति। ये 6 प्रकार के इसके, ठीक है, क्या होते हैं? भेद हैं। तो इसी में से इनका जो लक्षण, इसके जो भेदक हैं 6, इनमें जो लक्षण है उससे यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि पदार्थ बोधक वाक्या नाम यह क्रमः सह कः, मतलब जो पदार्थ बोधक वाक्य होते हैं उनका क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ बोधक वाक्या नाम यह क्रमः सह। तो देखिए एक एक मतलब लक्षण देख लीजिए। अर्थक क्रम का लक्षण देते हैं कि यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय सो अर्थक क्रम। ठीक है, तो ये नहीं होगा, कट करिए इसको। ठीक है, आगे कहते हैं कि स्थानम नामोपस्थिति, स्थानम नामोपस्थिति, इसलिए ये भी नहीं होगा, श्रुति कर्म का भी नहीं होगा। श्रुति का होता है तत्र क्रम पर वचनम श्रुति, इसका लक्षण ये करते हैं। और स्थानम नामोपस्थिति, तो जो पाठक क्रम है, पदार्थ बोधक वाक्या नाम यह क्रमः सह पाठक क्रमः। ठीक है, तो यह जो लक्षण दिया गया है वह किसका लक्षण है? पाठक क्रम का लक्षण है। इसलिए 8वें नंबर जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर बी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण है वह पाठक क्रम का लक्षण है। ठीक है, तो इनके जो सहकारी भूत जो भेद हैं वह कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन होते हैं? किस क्रम से होते हैं? इन सभी बिंदुओं को आप लोग क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे और आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। अब देखिए फिर अर्थ संग्रह से एक प्रश्न है कि नियमः पाक्षिके सति इति कस्य लक्षणं भवति। आप जब जो 5 विधियां बताई गई हैं, नहीं, जो 5 भेद बताए गए हैं, कौन कौन? एक विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। जो 5 प्रकार के वेद के भाग करते हैं किसमें? अर्थ संग्रह में। उनमें से जो दूसरा है मंत्र, तो मंत्र वाला जब आप प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें नियम विधि इत्यादि के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे नियम विधि का लक्षण करते हैं कि नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त अपर साधनस्य प्रापकस्य विधि ही नियम विधि। ठीक है, तो ये उसी तरह से उसका जो अभी पीछे हम लोग बात किए ब्रीहीन अवहंती, उसका नियम विधि का उदाहरण देते हैं। तो उसी में वहाँ पे लोगाक्षी भास्कर ने कुमारिल भट्ट के मत का भी क्या किया है? मतलब उद्धरण दिया है। कुमारिल भट्ट एक श्लोक लिखे हैं कि विधिरत्यंतम अप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्या गीयते। ठीक है, तो इसमें यह जो श्लोक है कुमारिल भट्ट के द्वारा रचित है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये जो श्लोक है नियमः पाक्षिके सति, ये किसकी कृति है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो कुमारिल भट्ट हैं। ये लिखा गया है अर्थ संग्रह में, लेकिन लिखा किसके द्वारा है? कुमारिल भट्ट के द्वारा। ये कोट किए हैं लोगाक्षी भास्कर। तो ये मतलब कन्फ्यूजन में आइएगा कि ये लोगाक्षी भास्कर लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षण है, ये जो श्लोक दिए हैं, उनमें से ये जो वाला जो भाग है नियमः पाक्षिके सति, वह किस लक्षण को बताता है? ठीक है, तो यह नियम विधि के लक्षण को बताता है। किस विधि के लक्षण को बताता है? नियम विधि के। और जो इसका दूसरा लाइन है कि तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ, तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ, ये जो भाग है यह आपका परिसंख्या विधि का है। और विधिरत्यंतम अप्राप्तौ,
विधि रत्यंतम रत्यंतम अप्राप्तो। यह जो शुरुआत होता है श्लोक का, यह अपूर्व विधि का देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग लक्षण करते हैं। इन लक्षणों को आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न क्या करता है, पूछ लिया करता है। ठीक है, जिसका अपूर्व विधि का उदाहरण क्या देते हैं, यजेत स्वर्ग कामः। ठीक है, इसका उदाहरण देते हैं। नियम विधि का आपका देते हैं बृहिन अवहंती। परिसंख्या विधि का देते हैं पंच पंच नखा भक्ष्या, ये उदाहरण देते हैं। तो इन तमाम आपको उदाहरणों को अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो गलत आपके ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वही देखिए, अंगानाम क्रम बोधको विधि, जो अभी हम लोग 4 विधियों के बारे में बात कर रहे थे। जो देखिए 5 प्रकार के जो वेदों के भेद बताए। देखिए मीमांसा लोग हैं, जो मीमांसाकार, वह वेद के 5 भेद करते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न पूछे आपके कि अर्थ संग्रह में वेद के कितने भेद बताए गए हैं, तो वेद के 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, कितने भेद, 5। कौन कौन, एक विधि है, विधि मंत्र, ठीक है, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ठीक है, इसमें भी विधि के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। इनके अलग अलग लक्षण दिए गए हैं। तत्र कर्मस्वरूप बोधको विधि उत्पत्ति विधि, अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि, अंग संबंध भावना बोधको विधि विनियोग विधि और कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। इस प्रकार से इन अलग अलग विधियों के लक्षण हुए। जिसमें से पूछ रहा है अंगानाम क्रम बोधको विधि, यह किसका लक्षण है, तो यह आपका प्रयोग विधि का क्या है, लक्षण है। और इसके एक और लक्षण है क्या, जिसमें से देखिए अंगानाम क्रम बोधको विधि, इसमें से एक चीज और है, ये जो क्रम पद है, ठीक है, इस क्रम पद का एक अलग से भी नाम बताते हैं। तो क्या नाम बताते हैं, तत्र क्रमो नाम वितति विशेषः, ठीक है, वितति विशेषः पौर्वापर्य रूपो वा, पौर्वापर्य रूपो वा। ठीक है, ये किसका बारे में बताते हैं, जो अंगानाम क्रम बोधकों में जो क्रम पद आया है, इस क्रम पद का लक्षण देते हैं, क्रम पद का मतलब बताते हैं। तत्र क्रमो नाम वितति विशेषः पौर्वापर्य रूपो वा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पूछ ले कि भाई इसमें से क्रम को क्या कहते हैं, तो वितति विशेष या पौर्वापर्य रूप, ये भी कंसेप्ट में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सांख्य कारिका से। देखिए सांख्य कारिका में जो प्रत्यय सर्ग है, जिसको हम बुद्धि सर्ग के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय सर्ग को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि सर्ग कहते हैं। प्रत्यय को ही हम बुद्धि सर्ग कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है आपका विपर्यय, ठीक है, जो 5 प्रकार का होता है। अशक्ति नाम का एक भेद होता है दूसरा, जिसके 28 भेद होते हैं। तुष्टि नाम का एक भेद होता है, जिसके 9 भेद होते हैं। और एक सिद्धि नाम का भेद होता है, जिसके क्या होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो जो बुद्धि सर्ग होते हैं वह 4 भेद होते हैं। बुद्धि सर्ग कितने भेद होते हैं, 4। और यदि पूछे कि समष्टि रूप से कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय सर्ग के 50 भेद होते हैं। क्यों, अब देखिए 28 5 33 और 33 8 41 9 50। तो समष्टि रूप से देखें आप तो प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद होते हैं। लेकिन अगर केवल पूछे कि बुद्धि सर्ग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। समष्टि रूप से पूछे तो 50 होते हैं। इनमें भी कौन कितने होते हैं, तो ये भी आपके क्रम से ये रहे, विपर्यय के 5, अशक्ति के 28, तुष्टि के 9, सिद्धि के 8। ठीक है, इसी तुष्टि में 2 तरह की तुष्टि हैं। एक आंतरिक तुष्टि है, ठीक है, एक आंतरिक तुष्टि है, एक बाह्य तुष्टि है। ठीक है, कौन कौन तुष्टि है, एक आंतरिक एक बाह्य। जिसमें से आंतरिक तुष्टि 4 प्रकार की होती है और बाह्य तुष्टि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो अंतः तुष्टि प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतः तुष्टि के बारे में। तो आंतरिक तुष्टि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन,
एक आपकी होती हैं प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, उपादान, ठीक, उपादान, काल और भाग्य, ठीक है। ये 4 प्रकार की आंतरिक तुष्टि होती हैं और शब्दादि 5 विषयों, जो शब्दादि जो 5 विषय होते हैं वो बाह्य तुष्टि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, मतलब सी, जो सी नंबर का जो ऑप्शन है चतुर्विधः, यह आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस एक प्रश्न के आधार पे हम कितने सारे प्रश्नों की रचना कर सकते हैं, कितने तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप जब प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमारे एग्ज़ाम में आए ही, लेकिन कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो वो खाली नहीं जाता है, वो कुछ ना कुछ दे करके ही जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई विषय पढ़े, ठीक है, अब वो विषय जो हम पढ़े वो प्रश्न में नहीं आया, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में आ गए, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 दिया है, प्रभाकर, जैमिनी, मंडन, मिश्र, कुमारिल भट्ट, ऐसा कोई विषय आप पढ़े, प्रभाकर को भी पढ़ लिए, जैमिनी को भी पढ़ लिए, मंडन को भी पढ़ लिए, कुमारिल भट्ट को भी पढ़ लिए, तो आप ये तो अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि भाई प्रभाकर को हम अच्छे से पढ़े हैं तो प्रभाकर के प्रकरण में ये सारी बातें नहीं आई हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाते हैं। जब एलिमिनेट कर पाते हैं तो आपके पास विकल्प कम बचते हैं, तो जितने ही कम विकल्प बचेंगे तो आप सही उत्तर के पास जाने में सबसे नज़दीक पहुंचेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सके प्रश्न आपके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सोच के मत पढ़िए कि इम्पोर्टेंट है ये मतलब थोड़ा सा कम है, जितना भी आप पढ़ेंगे सब किसी न किसी काम में आएगा ही, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा परिचयात्मक टाइप का कि दुपटिका कस्य कृति ही वर्तते। दुपटिका नामक ये ग्रंथ है, ये किसकी कृति है ये पूछ रहा है। देखिए मीमांसा मतलब मीमांसा में जो मीमांसा दर्शन है उसमें एक मीमांसा सूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। कौन? मीमांसा सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा गया है जो एकमात्र जैमिनी का प्राप्य ग्रंथ है, ठीक है, जिसको हम जैमिनी सूत्र के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। इसलिए इसको हम द्वादश लक्षणी के भी नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि द्वादश लक्षणी किसकी कृति है, तो ये भी जैमिनी की ही कृति है, ठीक है। और इसी मीमांसा सूत्र पे एक भाष्य लिखे सबर स्वामी ने। क्या भाष्य लिखा? साबर भाष्य। किसने? सबर स्वामी ने। कौन भाष्य लिखा? साबर भाष्य, ठीक है, सबर स्वामी ने, ठीक है। और मीमांसा सूत्र पे ही जो सबर स्वामी के द्वारा जो साबर भाष्य लिखा गया है, उस साबर भाष्य के ही ऊपर, ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने क्या किया है? भाष्य किया है साबर भाष्य के ऊपर, जिसमें से प्रभाकर ने बृहति नाम की टीका लिखी है। किस नाम की टीका? बृहति नाम की टीका लिखी है। और कुमारिल भट्ट ने इस पे 3 तरह की टीका लिखी हैं। कौन कौन? एक है आपका श्लोक वार्तिक। क्या है? श्लोक वार्तिक, जो साबर भाष्य मतलब जो 12 अध्याय किया गया है, यह मतलब श्लोक वार्तिक मतलब इसी साबर भाष्य पर टीका जो लिखे हैं, 3 तरह का टीका लिखे हैं। मतलब इस 3 तरह के टीकाओं के माध्यम से सबर स्वामी के पूरे कंसेप्ट को क्या किए हैं? वो कवर किए हैं। केवल एक टीका में नहीं कवर किए हैं, 3 टीका लिखे हैं एक साबर भाष्य के ऊपर। तो श्लोक वार्तिक, ठीक है, तंत्र वार्तिक, और तीसरा है दुपटिका, ठीक है। यह 3 जो टीकाएं हैं साबर भाष्य के ऊपर कुमारिल भट्ट की मिलती हैं। किसकी? कुमारिल भट्ट की। तो यहाँ तो मान लीजिए एक सिंपल सा प्रश्न पूछ दिया है कि दुपटिका किसकी कृति है, तो किसकी कृति है? तो कुमारिल भट्ट की कृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। लेकिन मान लीजिए यही प्रश्न पूछ देता कि दुपटिका किसका भाष्य मतलब किसकी व्याख्या है, किसके ऊपर लिखा गया है, तो साबर भाष्य के ऊपर लिखा गया है, या इसमें से कुछ भी पूछ दे, तो इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के भी पूछ लेता है। तो घुमा फिरा के पूछे तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रहे
तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो गलत आपके नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मृच्छकटिक से, कह रहा है कि मृच्छकटिकस्य चतुर्थांकस्य नाम किम। देखिए, जो हमारे 10 रूपक होते हैं, कौन, नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डीम, उनमें से जो प्रकरण नाम का जो भेद है इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है क्या, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है, जो शूद्रक की कृति है, किसकी कृति है, शूद्रक की। ठीक है, यह प्रकरण नाम का रूपक ग्रंथ है। किस नाम का, प्रकरण नाम का। कितने इसमें अंक हैं, तो 10 अंक हैं। ठीक है, तो 10 अंक हैं और 10 अंकों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जिसमें से पहले अंक का नाम है आपका अलंकारन्यास, दूसरे अंक का नाम है द्युत्कर्ष संवाहक, तीसरे अंक का नाम है संधि विच्छेद, चौथे अंक का नाम है आपका मदनिका सर्विलक, पांचवें अंक का नाम है आपका दुर्दिन, क्या है, दुर्दिन है। छठे का नाम है प्रवहण विपर्य, मतलब रथ का बदल जाना। ठीक है, 7वें अंक का नाम है आपका आरेकापहरण। ठीक है, क्या है, आरेकापहरण। 8वें का नाम है आपका वसंत सेना मोचन, वसंत सेना मोटन या मोचन जो कहिए। ठीक है, और 9वें का जो आपका नाम है व्यवहार नाम है, क्या है, व्यवहार। और जो 10वां है आपका क्या है, संहार। तो इस प्रकार से 10 अंकों के नाम हैं, जो आपके 10 अंकों के नाम को अच्छे से ध्यान रखने चाहिए। और इन अंकों के नामों क्या करता है, पूछ लेता है। ठीक है, क्रम भी दे सकता है कि भाई क्रम, अंकों के क्रम से इसको, इस अंकों के नाम को क्या करिए, सजाइए। ठीक है, जो मृच्छकटिकम है, उस मृच्छकटिकम के जो नायक हैं वो चारुदत्त रहते हैं। ठीक है, और चारुदत्त के जो, जिससे वो प्रेम कर लेते हैं, वो वसंत सेना नाम की एक नायिका रहती है, जो गणिका कोटि की रहती है, मतलब वेश्या जो होती हैं उस कोटि की रहती हैं। और उनसे उनका क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और चारुदत्त शुरुआत में राजा रहते हैं, लेकिन दान करते करते क्या होते हैं, कंगाल हो जाते हैं। इस तरह की कहानी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, चतुर्थ अंक का नाम क्या है, मदनिका सर्विलक। मदनिका सर्विलक की क्या रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है। ठीक है, तो इसलिए इस अंक, और इस पूरी कथा इसी के ऊपर चली है, चौथे अंक का, इसलिए इस कथा का नाम क्या है, मदनिका सर्विलक कथा नाम है। ठीक है, इस अंक का। तो इसलिए इस 13वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकस्य, मृच्छकटिक नाटकस्य नायकस्य प्रकृति वर्तते। देखिए, 4 तरह के नायक होते हैं। कौन, एक आपका धीरोदात्त होता है, धीर प्रशांत होता है, धीर ललित होता है, और धीरोद्धत होता है। ठीक है, नायकों की कोटियां दी गई हैं। इन धीरोदात्त में नायक आते हैं आपके राम जी आ जाते हैं, दुष्यंत जी आ जाते हैं, ये लोग धीरोदात्त में आते हैं। धीर प्रशांत में आपके चारुदत्त आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, चारुदत्त। धीर ललित में जो उदयन है, रत्नावली और स्वप्नवासो दत्त में जो उदयन है, वह धीर ललित कोटि के नायक हैं। और जो भीम इत्यादि जो नायक हैं, वह धीरोदत्त कोटि के नायक के रूप में आते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि मृच्छकटिक का जो नायक है वह किस नायक की प्रकृति में है। ठीक है, तो जो धीर प्रशांत है, उस धीर प्रशांत की कैटेगरी में कौन आता है, ये आते हैं कौन, चारुदत्त। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी नंबर का ऑप्शन होगा, धीर प्रशांत। अगर उदयन पूछे तो धीर ललित, राम दुष्यंत पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक, तो आपको क्या लगाना है, धीरोदात्त लगाना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारद्वाज कस्य मंडलस्य ऋषिः वर्तते। देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम दशतई के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दशतई। कई बार दशतई नाम भी देता है कि दशतई नाम किस वेद का अपर नाम है, या होत्री वेद किसे कहते हैं। जो अलग अलग वेदों के जो पुरोहित होते हैं, उन पुरोहितों के नाम से भी, जैसे मान लीजिए होत्री होता है ऋग्वेद के पुरोहित, तो होत्री वेद कह देते हैं। ठीक है, अध्वर्यु हैं यजुर्वेद के, तो अध्वर्यु वेद कह देते हैं। तो अलग अलग इसके क्या हैं, नाम हैं, उनको भी आपको ध्यान रखने हैं।
इन 10 मंडलों में सूक्त हैं, उन 10 मंडलों के सूक्तों के अपने अपने ऋषि हैं, जिसमें से प्रथम के जो ऋषि हैं मधुच्छंदा हैं, ठीक है। द्वितीय के जो ऋषि हैं गृत्समद हैं, ठीक है। तृतीय के जो हैं विश्वामित्र हैं, कौन हैं? विश्वामित्र हैं। चतुर्थ के क्या हैं? वामदेव हैं। और पांचवें के क्या हैं? अत्रि हैं। और छठे के क्या हैं? अत्रि भारद्वाज हैं। कौन हैं? भारद्वाज हैं। और सातवें के वशिष्ठ हैं, आठवें कण्व हैं। और नौवां जो है वो पौमान मंडल कहा जाता है। जितने उसमें सूक्त हैं सब पौमान से संबंधित है, इसलिए उस पूरे मंडल को हम पौमान मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसलिए 9वें को क्या कहते हैं? पौमान मंडल कहते हैं। और 2 से 7 नंबर का जो परिवार है उस मंडल को हम वंश परिवार के नाम से जानते हैं। मंडल परिवार को क्या कहते हैं? वंश परिवार, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, द्वितीय मान लीजिए, द्वितीय जो गृत्समद हैं, गृत्समद ऋषि और उनके परिवार में जो आने वाले लोग हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? उस मंडल में आने वाले सूक्तों के ऋषि हैं। इस प्रकार से भारद्वाज जो हैं वो षष्ठ मंडल के ऋषि हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है कि वेश्या श्मशान सुमना युवर्जनीया, ठीक है। मृच्छकटिकम के जो नायिका हैं, कौन? वसंत सेना। वह वसंत सेना कैसी नायिका रहती है? वह गणिका कोटि की नायिका रहती है। तो जब हर व्यक्ति जब प्रेम प्रसंग में आता है तो कई बार उसको लगता है कि हमारा प्रेम बढ़ रहा है, कई बार लगता है घट रहा है। तो दोनों उतार चढ़ाव भरी जीवन होती हैं। तो वो चारुदत्त से प्रेम करती हैं तो उनको कई बार लगता है कि हमारा काम बन जाएगा, कई बार लगता है कि नहीं, काम तो नहीं बन रहा है, ब्रेकअप वाली स्थिति आ गई है। तो ये उनके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस समय वो इस बात को ध्यान करती हैं कि वेश्या श्मशान सुमना योवर्जनीया, ठीक है। जो वेश्या होती हैं वो श्मशान के पुष्प की तरह क्या होती हैं? वर्जित होती हैं। देखिए, जब हम धार्मिक जगहों पे जब हम या किसी मंदिर में जब हम पुष्प अर्पित करने जाते हैं तो शुद्धता का बड़ा ध्यान रखते हैं कि जितना भी हम चीज़ करें, जितना भी चढ़ावा चढ़ाएं, वह सब शुद्ध हो। तो भाई फूल भी होगा तो जो शुद्ध बगीचे में होगा, शुद्ध बागवान में होगा, उद्यान में होगा, तो उसको हम तोड़ कर चढ़ाएंगे, किसी को भी तो हम चढ़ा नहीं देंगे। तो इसी तरह श्मशान घाट में फूल होते हुए भी क्या होती है? वो वर्जित होती है, उसको हम नहीं छू सकते, भले वो फूल है। इसी प्रकार से भले वो वसंत सेना अच्छी हैं, जो भी हैं, जैसी भी हैं, लेकिन क्या है? वो गणिका हैं, ठीक है, मतलब वेश्या हैं। तो जिस प्रकार से श्मशान घाट का जो पुष्प वर्जित होता है, उसी प्रकार से वो सारे गुण एक प्रेमिका में जो होती हैं वो हमारे अंदर होते हुए भी हम भी क्या हैं? उसी पुष्प के समान क्या हैं? वर्जित हैं। तो यह जो क्या नाम है आपका जो सूक्ति है, यह मृच्छकटिकम में जो वसंत सेना है वह वसंत सेना अपने लिए क्या करती है? बोलती है, ठीक है। तो यह सूक्ति कहाँ की है? उत्तर रामचरितम में। इसी तरह मुद्दर राक्षस के भी आपको सूक्ति को ध्यान रखना है। उत्तर रामचरित के भी कुछ सूक्ति पे बात की है। स्वप्नवासोदत काल क्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति दुखम न्यासस्य रक्षणम प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते। तमाम तरह के इस तरह के जो सूक्ति हैं आपको इनको ध्यान रखने चाहिए, जो प्रायः एग्जाम में पूछ लिया करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि शिवसहस्र नाम स्तोत्र वर्णितम अस्ति। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कौन? आदि सभा, वन विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, ठीक है, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, स्वर्गारोहण, महाप्रस्थानिक। जिसमें से शांति सबसे बड़ा पर्व है और जो महाप्रस्थानिक है वह सबसे छोटा पर्व है, ठीक है। इन पर्वों के जो विषय वस्तु हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया करता है, ठीक है। जिसमें से शल्य पर्व जो 18 दिन के जो इन लोगों के बीच में जो युद्ध होते हैं, इन युद्धों का वर्णन है, ठीक है। दुर्योधन का जो गदा युद्ध बताया गया है इसी शल्य पर्व में होता है। स्त्री पर्व में ही जो कुंती हैं युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत बताती हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? स्त्रियों को श्राप देते हैं कि भाई उनके पेट में कोई भी बात पचेगी नहीं, ठीक है। और पांडवों के सोए हुए लोगों पे अश्वत्थामा क्या कर देते हैं? मतलब आक्रमण कर देते हैं। तो जो द्रौपदी के 5 पुत्र रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। शांति पर्व में हंस गीता, ठीक है,
पराशर गीता, ये सब कुछ फेमस गीता हैं। ये गीता इसमें बताए गए हैं। जैसे सबसे फेमस गीता क्या है? भीष्म गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो भीष्म पर्व में उद्दित है। उसी प्रकार से पराशर गीता, हंस गीता, ये सब किस में है? शांति पर्व में है। जो मोक्षोपयोगी, जो आपके भीष्म जो हैं वह युधिष्ठिर को जो मोक्षोपयोगी, जो एक तरह से दार्शनिक बात बताते हैं, राजधर्म से संबंधित बातें बताते हैं, किसमें बताते हैं? शांति पर्व बताते हैं, ठीक है। और अनुशासन पर्व में दो बहुत फेमस सहस्त्र नाम स्तोत्र है। एक शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है, एक विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, ठीक है। तो ये जो वर्णन है किसमें है? अनुशासन पर्व में है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा? डी होगा, अनुशासन पर्व। तो इन तमाम तरह के जो पर्व हैं, इन पर्वों में जो अलग अलग क्या कहते हैं विषय वस्तु हैं, उन विषय वस्तुओं को भी आप लोग क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो गलत आपके नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, और इस आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्या है कि रामद्वारा जाबाले ही नास्तिक मतम तस्य च खंडनम कस्मिन कांडे दर्शितम, ठीक है। देखिए, वाल्मीकि के रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, उत्तर और युद्ध, ठीक है। युद्ध और उत्तर, उनमें उन 7 कांडों को सर्गों में विभाजित किया गया है। उन सर्गों में उन कांडों में अलग अलग विषय वस्तु हैं। जिस तरह पर्व में बताया उसी तरह इसमें भी बताया। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। जैसे बाल कांड में मान लीजिए राम की शादी है, अहिल्या शाप विमोचन है, ठीक है, गंगा अवतरण है, या विश्वामित्र राम जी को, लक्ष्मण जी को ताटकावध को मारने के लिए ले जाने के लिए याचना करते हैं। ये जो प्रकरण इसमें है। अयोध्या कांड में मतलब दशरथ जी का देहांत हो जाता है, राम वनगमन चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह की बातें होती हैं। अरण्य में राम के वन जाने के बाद जो घटनाएं घटती हैं उसमें होती हैं। और किष्किंधा, सुंदरकांड में जितने हनुमान जी कार्य करते हैं किष्किंधा में किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ढूंढना सुंदरकांड में होता है, लेकिन जो ढूंढने वाला कार्य है वह किष्किंधा में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब जो हनुमान जी हैं वह सुंदर कांड में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन सीता अन्वेषण इसी में शुरू हो जाता है। तब जाकर के सुंदर कांड में जो जामवंत हैं उनको हनुमान जी दिखते हैं, उनको शक्ति का याद दिलाते हैं। लेकिन जो जवाली एक ऋषि रहते हैं, वो ऋषि रहते हैं, वो वैदिक बातों को, वैदिक मतलब मतों को खंडित करते हैं, ठीक है। तो अयोध्या कांड में ही राम जी से जाबाली ऋषि का क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है, जिसमें जाबाली ऋषि अपने मत को रखते हैं और उस मत का खंडन करते हैं। कौन? राम जी। तो वही कह रहा है, बहुत फेमस चीज़ है कि राम जी का जो जाबाली के नास्तिक मत का खंडन है वो किसमें है? अयोध्या कांड में है। किसमें है? अयोध्या कांड में। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कौन होगा? आपका बी नंबर का सही होगा,